हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग पेज नंबर 28 यूनिट 3 का लेसन 1 जो पोएम है लव फॉर नेशन ये पढ़ने जा रहे हैं। आप देखिए, लव का मतलब प्यार, प्रेम या स्नेह, फॉर मतलब के लिए और नेशन मतलब देश, यानी देश के लिए प्यार। ये इस पोएम का नाम है, यानी ये देश प्रेम पे आधारित पोएम है। लेकिन इस पोएम को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए, आप इसको देखते ही पहचान जाओगे। देखो यहाँ पे ये क्या है बच्चों? ये फ्लैग है हमारा। आप इसको पहचानते हो बहुत अच्छे से। हम लोग अपने फ्लैग से बहुत प्यार करते हैं और ये हमारा देश है, इंडिया है ना। देश का मैप है ये। तो ये हमारे देश का मैप है जो आप सब पहचानते हो। तो हम लोग अपने झंडे से प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं। तो ये हमारा देश है और इसी तरह अपने ये देश प्रेम पे आधारित पोएम है। तो हम लोग चलिए इस पोएम को के बारे में जानते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, डू यू नो, जो हमेशा हर चैप्टर में रहता है। डू यू नो यानी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हो, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, यानी भारत विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं की भूमि है। दूसरा, आपसे कहा जा रहा है डू यू नो इट इज़ नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या आप जानते हो कि भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी से पहचाना जाता है, मतलब यहाँ विविधता में एकता है। तो विविधता में एकता भारत की पहचान है। और फिर तीसरा कि डू यू नो इज़ द स्ट्रेंथ इन यूनिटी, क्या ये जो एकता है हमारे बीच, विविधता के बीच एकता, क्या ये एकता हमारी शक्ति है या क्या एकता में बल है? तो यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, कल्चर्स, लैंग्वेजेस मतलब तो भाषाएं होती हैं। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत हमारी जो संस्कृति है वो भी बहुत बृहत है, क्योंकि बहुत धनी है, रिच है, क्योंकि हमारे पहनावे, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, भाषाएं, धर्म, जाति सब कुछ बहुत ही विस्तृत है, विस्तार से है, बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं। तो ये हमारी संस्कृति है और इन्हीं विविधताओं के बीच भी हम एक होके रहते हैं, यूनाइट होके रहते हैं, वही हमारी एकता है। और ये एकता हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। तो इसी पर ये आधारित पोएम है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इन जितने भी अंडरलाइन की हूँ उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स आपको दिखाना चाहती हूँ, जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, हमारा इंडियन कल्चर ये है, रहन सहन, खान पान, पहनावा, सब कुछ इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ देखिए, जो बातें ऊपर कही गई थी आपके पोएम में से पहले वही है यहाँ। इंडिया इज़ अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि ये देखिए, इतनी तरह तरह की वेशभूषाओं के बावजूद हम एक हैं, सब मिलजुल करके सब काम करते हैं, हमारी ताकत है ये। और आगे देखिए, डाइवर्सिटी, ये भी आपने पढ़ा, विविधता में एकता, तो और वो हमारा स्ट्रेंथ है, डाइवर्सिटी आवर स्ट्रेंथ। तो ये विविधता, ये एकता हमारा बल है, हमारी ताकत है, हम लोग सब मिल करके रहते हैं। अब हम लोग इस पोएम पे आते हैं। ये पोएम रीड एंड एंजॉय। अब हम लोग चलिए पोएम पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। आवर लव फॉर नेशन हैड सो मेनी रीजन्स, फ्लावर्स आर एवरीवेयर इन ऑल सीजन्स, रिवर टीचेस अस टू फ्लो विदाउट हेजिटेशन। इसका अर्थ हुआ कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, इसके कई कारण हैं। मेनी रीजन्स, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेनी रीजन्स, मतलब बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते हम अपने देश को प्यार करते हैं। वो कारण देखिए, फ्लावर्स आर एवरीवेयर इन ऑल सीजन्स, प्रत्येक सीजन में या ऋतुओं में, किसी भी ऋतु में हम बहुत सारे फूलों को यहाँ देख सकते हैं जो सुंदर है। तो इसलिए हम अपने उन फूलों से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं। रिवर टीचेज अस टू फ्लो, और यहाँ की नदी हमें सिखाती हैं फ्लो यानी बहना। यहाँ बहने से मतलब आगे बढ़ने से है, यानी नदियाँ जो बहती हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये नदी है और ये हमेशा लगातार निरंतर बढ़ती है, इसकी धारा आगे ही बढ़ती है। तो इस नदी को देखकर, बढ़ता हुआ देखकर हम ये सीखते हैं कि हमें भी इसी तरह आगे बढ़ते जाना चाहिए। कैसे?
विदाउट हेजिटेशन, विदाउट माने हेजिटेशन मतलब झिझक, और विदाउट मतलब बिना, यानी बिना किसी झिझक के, बिना किसी बाधा के हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये हम नदी से सीखते हैं। तो यहाँ के फूलों और नदियों के से हम प्यार करते हैं, यानी अपने देश से भी प्यार करते हैं। अगले स्टैंजा में देखिए, आवर लव फॉर नेशन हैज सो मेनी रीजंस, फेस्टिवल हियर गिव्स अस लॉट्स ऑफ फन, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले एंड रन। यानी फिर वही बात है कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, इसके कई कारण हैं। इस बार कारण क्या है? फेस्टिवल मतलब त्यौहार। हमारे देश में चूंकि अनेक जाति और धर्म के लोग हम लोग मिलजुल के रहते हैं, इसलिए सभी प्रांतों में और सभी धर्म के अपने अलग अलग फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं। तो बहुत सारे त्यौहार हैं और हम लोग सब के त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो क्रिसमस हो, होली, दिवाली हो, दशहरा हो और ईद हो, बकरीद हो, हम लोग सब मिलजुल कर मनाते हैं। तो इस तरह इतने सारे त्यौहार हमारे देश में हैं, वो हमें क्या देते हैं? लॉट्स ऑफ फन, मतलब बहुत सारी मस्ती, खुशियाँ, आनंद हमें इनसे मिलती है, क्योंकि बच्चे खेलना कूदना और दौड़ना यही सब पसंद करते हैं। तो इन त्योहारों में हम लोग इतने आनंद उठाते। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे इसी तरह त्यौहार में खेलते कूदते नज़र आ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पे जाते हैं। आवर लव फॉर नेशन हैज सो मेनी रीजंस, होली एंड सेक्रेड प्लेसेस deepen our faith that increases our quality and strength। फिर वही बात यहाँ कही जा रही है कि हम अपने नेशन या देश से प्यार करते हैं, इसके कई कारण हैं। होली, इस होली माने HOLY, होली मतलब पवित्र, एंड सेक्रेड प्लेसेस यानी धार्मिक। यहाँ पे देखिए एक मंदिर का चित्र बना हुआ है, ये धार्मिक प्लेस है या धार्मिक स्थान है। तो पवित्र यहाँ कहा जा रहा है, पवित्र और धार्मिक स्थान जो होते हैं वो हमारे फेथ मने आस्था, आवर मने हमारी, और डिपेंड मने गहराई से। तो वो हमारी आस्था में या हमारे मन के अंदर, हृदय में अंदर तक गहराई से समाये हुए हैं। क्या चीज़? ये होली प्लेसेस, यानी कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे जो भी हो, हम उन्हें राह चलते अगर देखते हैं तो अपने आप हमारे सर झुक जाते हैं या हम उन्हें प्रणाम करते हैं। तो ये हमारी आस्था के में समाये हुए हैं। तो इसलिए चूँकि हम इन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों और गुरुद्वारों से प्यार करते हैं, इसका मतलब हम अपने देश से भी प्यार करते हैं। और ये इंक्रीजेज आवर, ये बढ़ाता है हमारी क्वालिटी को, हमारे गुण को और हमारे स्ट्रेंथ यानी बल, ताकत को। तो हमारे देश की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो बढ़ती है, हमारा गुण, हमारी गुणवत्ता बढ़ती है। इंक्रीजेज, इसको बढ़ाता है हमारा ये प्यार, ये प्रेम जो देश के प्रति और देश के इन धार्मिक स्थानों के प्रति है। इस तरह ये पूरा पोयम हमने पढ़ लिया। अब आपको मैं कुछ धार्मिक स्थान भी आप देख लो, कि चाहे फेस्टिवल्स देख लो कि यहाँ पे कितने सारे फेस्टिवल्स हैं। पूरा भारत कलरफुल है फेस्टिवल से, हर जाति धर्म के अलग अलग। देखिए कहीं कोई ईद मनाया जा रहा है यहाँ पे, तो कहीं गणेश उत्सव मनाई जा रही है यहाँ पे, कहीं देखिए होली हो रही है, कहीं हमारे झारखंड के पर्व यहाँ मनाए जा रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे पर्व त्योहार और अनेकता में एकता है। अब हम लोग यहाँ पे जो ये न्यू वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं, नो न्यू वर्ड्स, इन सारे वर्ड्स के यहाँ पे हमने मीनिंग लिखी हुई है। क्वालिटी मतलब गुण, सेक्योर्ड पूज्य यानी पावन स्थान या वैसे धार्मिक स्थान, स्ट्रेंथ मतलब बल, फेस्टिवल त्यौहार, इंक्रीजेस बढ़ाता है, और हेजिटेशन मतलब झिझक। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे।